वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। तो आज निशा जुड़ रही है आप लोगों के साथ बहुत अच्छे टॉपिक पर, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास। इसका मतलब आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो आज का जो पूरा सेशन है वो रहेगा हमारा प्राचीन मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी वो किस टाइप की थी, कैसे थी और कैसे पता चला हमें कि ये चीजें जो मूर्ति थी वो मूर्ति देवी देवताओं को मानते थे लोग। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे पूरे सेशन में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो मौर्य काल का समय पीरियड था वो था 322 से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। और भारतीय कला और संस्कृति कला का जो विकास हुआ था वो भी मौर्य काल से ही हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, मूर्ति कला शामिल थी। जो प्राचीन इतिहास था हमारा मूर्ति मौर्य काल था, उसमें क्या था, उसमें हमारी मूर्ति कला शामिल थी। ओके दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारत में मूर्ति कला, ठीक है। भारत में मूर्ति कला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये सब तो आप जानते हैं कि बहुत प्राचीन है, बट मूर्ति कला में जो संस्कृति, वहाँ की भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं, वह हमें मूर्ति कला के थ्रू ही पता चलती है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमें जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता है, जिसको धार्मिक मूर्ति कला का निर्माण माना जाता है। कि सबसे ज्यादा जो निर्माण हुआ था मूर्तियों का वो हुआ था हमारा हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता में हमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में भी लोग भगवान की पूजा करते थे। इसका मतलब उनकी हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं, तो मूर्तियों के थ्रू हम उनके रीति रिवाजों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, पत्थर प्राप्त हुए हैं। प्लस में क्या है, इसमें क्या है, सेखाड़ी धातुओं की मूर्तियां इसमें नहीं थी। इसमें पत्थर की मूर्तियां थी, पत्थर थे, इसमें बलुआ पत्थर थे, लाल कलर का पत्थर था। ये सारे पत्थर हमें प्राप्त हुए थे। और इसमें क्या था कि हमारी जो धातु होती है उनकी मूर्तियां हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है, ठीक है। दूसरा है, हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, कांच जो होते थे, कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और सेम खाड़ी से हमें पत्थरों से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्ति देवी देवताओं की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। यह सब कहाँ से हुआ, हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो आता है, उसके अंदर ये हमें प्राप्त हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमें खिलौने प्राप्त हुए, मूर्ति मतलब पत्थर के बने हुए खिलौने, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ऐसी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, वो हुई है हमें हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। वह हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है, मूर्ति, हम मानते हैं कि मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है, मिट्टी के बर्तन का, खिलौनों का, मतलब प्राचीन समय में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे मूर्तियों का निर्माता माना जाता था। अब क्या आता है इसमें, मौर्यकालीन मूर्ति कला। इसमें हम देखते हैं मौर्य युग में मूर्ति कला का विकास देखने को मिलता है। और इस काल में अशोक के स्तंभ देखने को मिलते हैं। अब उस स्तंभ की मैं बात कर देती हूँ। इसमें क्या था, अशोक के जो स्तंभ होते थे ना, वो इक्वली एक पत्थर के बने होते थे, एकाशील पत्थर, मतलब वो एक पत्थर का पूरा स्तंभ बना होता था। ऐसा नहीं था कि उसमें कई सारे पत्थरों को जोड़कर या सारे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था, नहीं। उसमें क्या था, वो एक पत्थर, इक्वल एक पत्थर होता था जिसके स्तंभ बने होते थे, ठीक है। और उसमें क्या था, जो पत्थर होते थे ना
मिट्टी उस पे पत्थर की जो होती थी वो बहुत चिकने होते थे, एकदम हाथ लगाओ तो ऐसा लगता था एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, चिकने चिकने पत्थर होते थे। और इसमें क्या था, जो अशोक के स्तंभ थे बहुत लंबे लंबे होते थे, बट इसमें एक चीज हैरान करने वाली देखने को मिलती थी, वो थी अशोक के जितने भी स्तंभ हमें देखने को मिले हैं उसमें क्या था, उसमें जानवरों की पिक्चर देखने को मिली है। पूरी जो पिक्चर होती थी जानवरों की वो हमें देखने को मिली है अशोक के स्तंभों में। जो भी स्तंभ बने होते थे वहां पे ना किसी न किसी जानवर की पिक्चर बनी हुई होती थी, और सबसे पहली जो वहां पे हमें पिक्चर देखने को मिली थी वो थी शेर की पिक्चर। जैसे अशोक का स्तंभ होता था तो वो क्या था, एक स्तंभ ऐसा था अशोक का जिसमें 3 जानवरों मतलब शेर का मुक्टा बना रखा था। जैसे एक सिंगल बना दिया स्तंभ, ठीक है, आगे की साइड में शेर का मुंह, इधर की साइड में शेर का मुंह और इधर की साइड में शेर का मुंह, मतलब तीनों तरफ उसके शेर के मुंह थे। इस टाइप के हमें स्तंभ अशोक के देखने को मिलते हैं, वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता में ही मिलते हैं। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें क्या था कि मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी बहुत चिकनी होती थी और पॉलिश की गई होती थी। जो मूर्ति कला थी वो मैंने बताई कि अभी चिकनी होती थी और उसपे क्या था, पॉलिश हुई हुई होती थी। दूसरा क्या था, इसमें लाल पत्थर और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें मौर्य काल की जो पत्थर होते थे, मौर्य काल के जो पत्थर होते थे वो मिट्टी के होते थे। मिट्टी मतलब ऐसे नॉर्मल वाली मिट्टी नहीं होती थी, वो बहुत मजबूत मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी होती थी पत्थर की। ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पर जो थे वो धातु की हमें मूर्ति कभी प्राप्ति नहीं हुई। मैंने फर्स्ट में बता दिया था कि इसमें जो थे धातु मिट्टी के थे, पत्थर के थे, पर धातु की मूर्ति नहीं थी। ओके, इसमें क्या था, मौर्य की मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। इसमें क्या था कि मौर्य काल की जो मूर्ति कला थी उसमें विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। वो कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें चाहिए होता है कि मूर्ति कला का विकास। तो इसमें अब क्या था, इसमें ये सारी मैंने चीजें बताई थी। इसमें था कि हमारे जो पत्थर होते थे वो क्या होते थे, मिट्टी के होते थे। ठीक है, धातु इसमें नहीं मिलती थी। दूसरा क्या था, मौर्य काल की मूर्ति कला की जो विभिन्न शैलियां थी वो कौन कौन सी थी वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली जो शैली थी वो थी गंगाधर कला, मथुरा कला और अमरवर्ती कला। ठीक है, तो ये 3 टाइप की इसमें मूर्तियां थी। अब आते हैं हम गंगाधर कला में। गंगाधर जो कला थी इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त थी। गंगाधर कला में सिर्फ महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में उनको मतलब सजावट के तरीके से नहीं बनाया गया था, उनकी जो भावनाएं थी उनको प्रकाशित किया गया था। जैसे आगे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा और, जैसे कि गंगाधर में सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली। 2 तरह की मूर्तियां थी इसमें, एक तो उनकी खड़े की मूर्ति बनाई गई थी और एक उनकी बैठे की मूर्ति बनाई गई थी। और जो उनकी खड़े की मूर्ति बनाई गई थी उसमें क्या था, उनके घुंघरेले बाल, उनके खड़े होने का स्टाइल और उनके जो सैंडल, जूते पहने हुए मतलब सैंडल पहनते थे वो, तो सैंडल पहने ही की मूर्तियां बनाएगी। मतलब वो जो थे बहुत साधारण वस्त्र पहनते थे और बहुत ही घुंघराले उनके बाल थे, तो उसी टाइप की उनकी मूर्तियां बनाई गई। बट उस मूर्तियों में ना उनकी भावनाओं को प्रकशित किया गया। वो ऐसे कि उनके जो रहन सहन का तरीका था वो बहुत साधारण था, यही उनको दर्शाया गया है। उनके कपड़े जो थे वो बनावटी नहीं थे, लटके हुए कपड़े थे उनके, और पैरों में सैंडल थे इस टाइप के। और इसमें ध्यान की भावनाओं को दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध भूरे या काले पत्थर से बनाया गया। महात्मा बुद्ध की जो जगह जगह मूर्तियां होती थी वो भूरे या काले रंग की मूर्तियां ही होती थी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे मथुरा की मूर्ति कला। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
तो अब हम पढ़ेंगे मथुरा की मूर्ति कला। ठीक है दोस्तों, तो मथुरा की जो मूर्ति कला है वो कैसी है। मथुरा, इसमें भी महात्मा बुद्ध के बालों को किसी योगी के समान जटा के रूप में या महावीर के रूप में दिखाया गया है। मथुरा की जो मूर्ति कला थी उसमें महात्मा बुद्ध के बालों को एक महावीर का अवतार दिया गया है, मतलब उनको एक महावीर की जगह पे दिखाया गया था। मथुरा शैली में निर्माता महात्मा बुद्ध के आदर्शों को दिखाया गया है, उसमें उनकी भावनाओं को दिखाया गया था गंगाधर कला में, और मथुरा मूर्ति में उनके आदर्शों को समझाया गया है। यहाँ पर हमें 3 धर्मों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और हिंदू धर्म की मूर्तियां। जो मथुरा मूर्ति कला थी उसमें 3-4 धर्म की मूर्तियां देखने को मिलती है हमें। सबसे पहली मूर्ति हो गई हमारी हिंदू धर्म, जैन धर्म और थी हमारी बौद्ध धर्म। ठीक है, इनकी हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तीसरा आ जाता है हमारा अमरवर्ती मूर्ति कला। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अमरती में इस शैली का विकास हुआ। ये जो शैली थी वो दक्षिण भारत से हमारा विकास हुआ था, और ये कहाँ था, ये था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसमें क्या था, 2वीं शताब्दी में संवर्धन जो सतवाहन थे, इस मूर्ति में हमारे जो सतवाहन थे उनको दर्शाया गया है कि सतवाहन के जो शासक के रूप में इसका विकास हुआ। सतवाहनों के शासक के रूप में इस कला का, इस शैली का विकास हुआ था। इसमें क्या था, इस कला और इस शैली में क्या था कि धार्मिक और गैर धार्मिक वस्तुओं पर मूर्तियों का निर्माण दिखाया गया है। इसमें क्या था कि जो धार्मिक और गैर धार्मिक लोग थे, जो शासक थे, उनकी जो लोकतंत्र परिभाषा है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको दर्शाया गया था। और इसमें क्या था, इस शैली में एक अकेली मूर्ति नहीं मिलती है, यहाँ पर कहानी की मूर्ति भी मिलती है। मतलब ये अमरवर्ती जो थी कला थी, शैली थी, इसमें क्या था, इसमें पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश से थी, इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश से हुई। इसमें सतवाहनों को दिखाया गया, प्लस में क्या था, इसमें गैर धर्म और धर्म दोनों की मूर्तियों को प्रकाशित किया गया कि उस समय पे लोग धर्म को भी मानते थे, धर्म को किस तरीके से मानते थे, किस तरीके से समझाते थे धर्म को। तो वही इसमें आवर्ती जो मूर्ति है उसमें हमें कला में दिखाया गया है। इसमें एक मूर्ति नहीं, कई कहानियों के रूप में भी मूर्तियों को बनाया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष आखिर क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष हमें जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में भी। इससे क्या होता है, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हमें मिल जाते हैं और निष्कर्ष से हमें पूरी कहानी पता चल जाती है। तो एक बार मैं निष्कर्ष बता देती हूँ आप लोगों को। मौर्य काल की मूर्ति कला प्राचीन भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण शैली है, जो प्राकृतिक और जीवित शैली में विभिन्न देवी देवताओं को प्रेरित पत्थरों की मूर्तियों का निर्माण करती है। यह शैली प्राचीन भारत की कला की विशेषता है। इस प्रभाव के बाद शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब ये है, जो ये मूर्ति कला थी प्राचीन, इससे क्या था, उस टाइम की जो धार्मिक संस्कृति थी उसका पता चलता है, प्लस में वो कौन से देवी देवताओं को मानते थे उसका पता चलता है, प्लस में जो आज की जीवन शैली है वो पुरानी जीवन शैली से एकत्रित होने की कोशिश करती है। तो यही इस पूरी जो हमारी मौर्य काल की प्राचीन व्यवस्था थी इसमें समझाया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो में ही समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।